We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important university of Greater Noida, that is NIU, Noida International University. दिस यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2010। अगर देखा जाए तो काफी पुरानी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे कोर्सेज रन कराती है, लेकिन आज हम जिस कोर्स की बात कर रहे हैं उसका नाम है एमबीए, और एमबीए में भी एलाइड प्रोग्राम, एमबीए एलाइड जिसको इन्होंने नाम दिया है। बाकी के कोर्सेज के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, उनकी फीस स्ट्रक्चर भी बताएंगे, लेकिन नॉर्मली हम जो इस कोर्स पे फोकस करेंगे वो एमबीए एलाइड है। टुडे विल टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिलिएशन, फीस स्ट्रक्चर, सीट इनटेक, प्लेसमेंट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ यूनिवर्सिटी खुद बता देगा, लेकिन वीकनेस जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ज्यादातर वीडियोस में हम आपको उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज का स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बताने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो and get to know whether to take admission in this particular college or particular universities or not. चलिए बात करते हैं ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी की, NIU। अगर रिकॉग्नाइजेशन और अप्रूवल की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास ऑलमोस्ट सारे अप्रूवल हैं। बार काउंसिल से अप्रूव्ड है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, AICT से अप्रूव्ड है और AIU से अप्रूव्ड है। यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से अप्रूव्ड है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है। तो देखा जाए तो यूनिवर्सिटी हर जगह से अप्रूव्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इस यूनिवर्सिटी के पास, काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लोकेशन आपका देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा से भी परी चौक से काफी दूर है। सो लोकेशन में थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है उन बच्चों के लिए जो ग्रेटर नोएडा या दिल्ली NCR के बच्चे हैं। अदरवाइज बाहर के स्टेट्स के बच्चों के लिए लोकेशन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ग्रेटर नोएडा में हो या ग्रेटर नोएडा से 10 किलोमीटर आगे हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एमबीए की हम बात कर रहे हैं, एमबीए एलाइड बैच की बात कर रहे हैं, तो एमबीए एलाइड बैच में एडमिशन क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे कि बाकी के यूनिवर्सिटी या बाकी के कॉलेजेस का है। मिनिमम 50% होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन में, कैट मैट का स्कोर आपके पास होना चाहिए, और आपने फॉर्म भरना होगा। फॉर्म हमसे भी ले सकते हैं डायरेक्टली, यूनिवर्सिटी की साइट से भी 1000 रुपीज का ले सकते हैं। हमसे लेना है तो हम कूपन कोड से शायद 50% डिस्काउंट में आपको फॉर्म दे पाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू देना है यूनिवर्सिटी का। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन जहां तक मैंने बच्चों से बात करी, बहुत ज्यादा टफ क्राइटेरिया नहीं है एडमिशन लेने के लिए। आपका 50% ऊपर है 10th 12th ग्रेजुएशन में, तो आप और कम्युनिकेशन ठीक ठाक है तो आपको इजीली एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। अब एमबीए एलाइड में स्पेशलाइजेशन जो ये यूनिवर्सिटी देगा उसमें सारी स्पेशलाइजेशन इंक्लूड है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, रिटेल, IT, प्रोडक्शन, एग्री बिजनेस, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस एंड हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट। अब देखिए लास्ट है हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, ये शायद ही बहुत कम कॉलेजेस में आपको ऑफर हो ये स्पेशलाइजेशन, लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपको हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट में भी देता है, बिजनेस एनालिटिक्स में भी देता है, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें आपको कुछ की फीचर्स में मिलेंगे, जैसे ये कॉर्पोरेट के लिए आपको रेडी करेगा यूनिवर्सिटी। फैकल्टीज है टॉप इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, IIMs, NITs। इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन कुछ आपको देंगे, लर्न फॉर फॉरेन लैंग्वेज भी आपको सिखाएंगे, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस के लिए भी ये लोग बोलते हैं। फॉरेन टूर भी इसी फीस में इंक्लूड है, स्टडी मटेरियल और लैपटॉप भी आपको दिया जाएगा, जिसके लिए अलग से फीस चार्ज नहीं करेगी यूनिवर्सिटी। 12 सर्टिफिकेशन फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, एंड एक्सेस टू केस टीचिंग नोट्स एंड गाइड्स हैं। 62,000 लर्निंग मटेरियल आपको दिए जाएंगे। आपका अगर फीस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का टोटल फीस स्ट्रक्चर है 5,85,000, जो यूनिवर्सिटी आपसे सेमेस्टर वाइज लेगी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड द फोर्थ सेमेस्टर। अगर हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करें तो रजिस्ट्रेशन फीस 35,000 है, सिक्योरिटी फीस 10,000 है जो आपको बाद में रिफंड हो जाएगा, एग्जामिनेशन फीस 48,000 है, एक्टिविटी फीस 22,000 है, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन 50,000 है, स्टडी मटेरियल, स्टडी टूर 42,000 और 42,000 इसमें इंक्लूड किया है। यानी कि अगर इसको डिवाइड करें सब में तो ये आपको दिखाई देगा टोटल फीस स्ट्रक्चर, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का 5,85,000 ही रहेगा।
बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर कुछ और कोर्सेज के लिए। जैसे ये यूनिवर्सिटी आपको बीटेक भी कराएगा, बी फार्मा, डी फार्मा, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, एलएलबी, ये सब कुछ भी आपको ऑफर करेगा। बीकॉम ऑफर करेगा, बीबीए ऑफर करेगा। बीटेक का फीस जो 4 साल का है, सीएस का फीस इन्होंने 80,700 रखा हुआ है पर सेमेस्टर। साइबर सिक्योरिटी का 67,000 पर सेमेस्टर। सिविल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक, इनका 67,000 पर सेमेस्टर इन्होंने रखा हुआ है। एमटेक 40,000 पर सेमेस्टर। बी फार्मा का 82,000 पर सेमेस्टर एंड डी फार्मा का 62,000 पर सेमेस्टर। अब बी फार्मा 4 साल का कोर्स है, डी फार्मा 2 साल का कोर्स है। बीए बीबीए एलएलबी का जो 5 साल का कोर्स है, इसका फीस 55,250 रखा हुआ है। एलएलबी का 36,500 पर सेमेस्टर इन्होंने रखा हुआ है। बाकी के कुछ और भी कोर्सेज ये लोग कराएंगे, स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ लॉ, लीगल अफेयर्स, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन, एमबीए। अब एमबीए का फीस इनका अलग है, एमबीए एलाइट का इनका फीस अलग है। एमबीए का फीस इनका पर सेमेस्टर 92,200 है और बीकॉम या बीबीए का फीस इनका 55,000 पर सेमेस्टर से ये लोग चार्ज करेंगे आपसे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा है। पीएचडी भी कराएगा ये कॉलेज, पीएचडी इन लॉ भी कराएगा, पीएचडी इन इंजीनियरिंग भी ये यूनिवर्सिटी आपको कराती है। अच्छा, अब इसमें स्कॉलरशिप भी कुछ यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करेगा, जिसमें फ्रीडम फाइटर स्कॉलरशिप भी है, जो यानी कि किसी के पेरेंट्स अगर डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर फ्रीडम फाइटर्स कोई भी है, तो वो 20% ऑफ द कंसेशन ऑन ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस जो होगा उसका 20% डिस्काउंट आपको देगा। डिफेंस स्कॉलरशिप भी है इसमें, अगर किसी के पेरेंट्स डिफेंस में है तो 20% कंसेशन है आपका ट्यूशन फीस में। डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप है, कोई बच्चा हैंडीकैप है, 50% हैंडीकैप है उसकी बॉडी है, तो उसको 20% कंसेशन मिलेगा ट्यूशन फीस में। एम्प्लॉय स्कॉलरशिप, किसी के पेरेंट्स अगर वहां जॉब करते हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप है 20% की। सिबलिंग स्कॉलरशिप भी 20% है इनके पास। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए भी 20% है। स्कॉलरशिप फॉर वुमेन भी है इनके पास 65% एंड अबव। अगर आपका 10th-12th में आता है या ग्रेजुएशन में आता है, देन यू कैन अवेल 20% scholarship in your tuition fees, but this scholarship is only for the first year fees. स्पोर्ट्स कोटा स्कॉलरशिप भी है इनके पास। अब ये थोड़ा सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बात करने वाली बात है कि ये स्कॉलरशिप आपको अवेल होगी या नहीं होगी, आप पहले ही जब फीस डालने से पहले ही आप एक बार यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें। अब इनके पास बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं, लेकिन अवार्ड्स का मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता किसी भी यूनिवर्सिटीज में, तो इसलिए मैं अवार्ड्स पे ज्यादा फोकस नहीं करता। 30+ ग्लोबल कोलैबोरेशन भी हैं यूनिवर्सिटी के पास, वो एक अलग बात है। लाइफ की अगर मैं बात करूं एनआईयू की, तो लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, फिटनेस क्लब है, एनसीसी क्लब है इनके पास, सेमिनार हॉल बहुत अच्छा है, डिजिटल क्लासरूम्स भी है इनके पास, हॉस्टल बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन भी है इनके पास, सब ऑलमोस्ट कैंटीन, वॉलंटियरिंग, सब कुछ है इनके पास। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी काफी अच्छा और काफी बड़ा बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट वाइज भी यूनिवर्सिटी ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज जिनको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। अब ये किस तरह का प्लेसमेंट देगी, ये फिर भी एक बार बच्चों से बात करने वाली बात है। जब हम वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्लेसमेंट तो नहीं दिखाई दिया ऑन एन एवरेज, हाईएस्ट पैकेज ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं हमें, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हमने बच्चों से बात करी तो उन्होंने बताया कि सर ठीक ठाक प्लेसमेंट जा रहा है यूनिवर्सिटी का, वैसा तो नहीं है जैसा यूनिवर्सिटी क्लेम करता है, यूनिवर्सिटी बताता है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, तो स्ट्रेंथ तो यूनिवर्सिटी आपको खुद से बताएगी, या फिर स्ट्रेंथ में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो सकता है स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन हम बात करेंगे इनकी वीकनेस की। वीकनेस इनकी लोकेशन है, लोकेशन ग्रेटर नोएडा में नहीं है, परी चौक से काफी आगे है, तो ये उन बच्चों के लिए वीकनेस काफी होगा जो ग्रेटर नोएडा आसपास या फिर दिल्ली से ट्रेवल करते हैं बाई मेट्रो, तो उनके लिए एक वीकनेस हो सकती है। अगर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो हो सकता है हॉस्टल आपको लेना ही पड़े, यानी कंपलसरी हो जाए आपके लिए। दूसरा इनका प्लेसमेंट्स बाकी के यूनिवर्सिटी या बाकी के कॉलेज से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, या तो वैसा ही है या उससे कम है। तो इसलिए क्योंकि ये नया यूनिवर्सिटी है, उतना पुराना यूनिवर्सिटी नहीं है, रेपुटेशन वाइज उतना अच्छा नहीं बता रहे बच्चे कि भाई किस तरह का प्लेसमेंट्स है, तो वो एक बार जरूर बच्चों से बात करना होगा। हम आपको यहाँ यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर दे सकते हैं,
प्लस जो बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं उनके भी नाम और नंबर दे सकते हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। और भी कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना है और भी किसी कॉलेज के बारे में पता करना है, आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और 9891898289। इन केस आप नंबर नहीं डायल करना चाहते, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, so that we can give you the full information about the this institute or the any other institute. Thank you.